हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी 22 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर। 100% गारंटी कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आप सभी का 2024 बोर्ड में हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो अभी से, तो आप सभी का 22 फरवरी के दिन पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को हम पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे कि कैसे आप सभी को 22 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में कैसे आपको कॉपी में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर 70 में 70 नंबर दे, आप सभी का हिंदी के पेपर में एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे कैसे टॉपर लिखते हैं, जिससे उनको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, और अभी का अभी अगर आप लोग इस हिंदी के पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, यानी पूरे के पूरे आंसर आप सभी लोग छाप कराओगे। यानी अगर आप सभी लोग 22 फरवरी के आने वाला जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, यानी आप लोग का पूरा इसी पेपर में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग 22 फरवरी के दिन पूरा का पूरा आग लगा कर आओगे। बिल्कुल 70 में 70 छाप करके आओगे, पूरे के पूरे नंबर छाप कर आप सभी लोग आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सभी लोग इस पेपर, ये जो पेपर कोड है, इस पेपर का संकेत है ये 801 DZ है, जो बिल्कुल वायरल है। ठीक है, और यही पेपर जो है आप सभी के 22 फरवरी के दिन आने वाला है। बिल्कुल सेम पेपर आने वाला है। आप सभी लोग, अगर ये पेपर आ गया तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू जरूर कहना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक, और यहाँ पे आप सभी को नाम लिखना है। ये आप सभी की 2024 हिंदी का पेपर है क्लास 10 का। इसमें जो आपको समय मिलेंगे वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप लोग इस प्रश्न पत्र को अभी, इस पेपर को हिंदी का अभी तैयार कर लेते हो, 22 फरवरी से पहले तैयार कर लेते हो, तो ये मेरी गारंटी कि आप लोग 250 पे ही, ठीक है, इस पेपर के पूरे आंसर को छाप कर बैठ जाओगे, क्योंकि आप सभी को 22 फरवरी से पहले ही ये पेपर देखने को मिल चुका है। यहाँ पे देखिए जो पूर्णांक रहेगा ये 70 का पूर्णांक रहेगा। अगर आप सभी लोग इस पेपर को अभी से तैयार कर लेते हो तो हम आप सभी को गारंटी दे रहे हैं कि पूरे के पूरे 70 में 70 छापोगे आप लोग। ठीक है, आप सभी को चाहे जो जाए इस बार 70 में 70 लाना है, और आपको इसी तरीके से क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट में 70 में 70 ला करके पूरे के पूरे आप सभी को, ठीक है, इस बार स्टेट रैंक में चले जाना है। यानी आपको पूरे के पूरे 95% लाना है, ये मेरी गारंटी। अगर आप सभी लोग अच्छे तरीके से पूरे पेपर को हमारे तैयार कर लेते हो तो ये बिल्कुल 100% हम गारंटी आप सभी को दे रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा, ठीक है, यानी आप लोग टॉपर ही बन जाओगे, बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। आप सभी को सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ये हिंदी का पेपर 100% समझ में आएगा। सबसे पहले निर्देश दिए, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है। ठीक है, 2 खंडों में ये विभाजित है। खंड अ जो है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को OMR शीट पे लिखना है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। इसके बाद आप सभी को जो OMR शीट पे आंसर आप सभी को अंकित करना है, वो आपको बॉल पॉइंट पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन से और काले और नीले पेन से आप सभी को भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले खंड अ है, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट की हिंदी की तैयारी नहीं हुई है अभी तक, मात्र इस पेपर को तैयार करके 22 फरवरी के दिन चले जाना एग्जाम देने, पूरे के पूरे आप लोग हिंदी में नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले खंड अ है, बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। पहला है कि सेठ गोविंद दास प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? निबंधकार के रूप में, एकांकीकार के रूप में, या उपन्यासकार के रूप में, या ये सभी के रूप में। ठीक है, तो जो सेठ गोविंद दास हैं, ठीक है, वो एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी वो एक एकांकीकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। दूसरा क्वेश्चन है अर्धनागेश्वर के लेखक हैं। अर्धनागेश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, गुलाब राय, मोहन राकेश, ठीक है, या यशपाल। तो देखिए अर्धनागेश्वर के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा,
शेखर एक जीवनी है किस विधा की रचना। यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, विधा का मतलब उपन्यास, निबंध, नाटक या जीवनी, संस्मरण, कहानी या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेखर एक जीवनी जो है ये किस विधा की रचना है, उपन्यास, निबंध, नाटक या जीवनी का है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, ये उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ठीक है, तो कलम का सिपाही सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, अमृत राय है, मुंशी प्रेमचंद है, यशपाल है या अमृतलाल नागर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमृत राय है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक है नागार्जुन है, धीरेन्द्र वर्मा है, मोहन राकेश है, यशपाल है। ठीक है, तो देखिए मेरी कॉलेज की डायरी जो है ये इसके लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। ठीक है, और ये पहली डायरी है, पहली डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि हैं। देखिए रीति मुक्त कवि कौन है, तुलसीदास है, केशवदास है, बिहारी है या यहाँ पे घनानंद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीति मुक्त कवि पूछ रखा है तो ये है घनानंद। अगर यहाँ पे रीति सिद्ध कहता तब यहाँ पे बिहारी होते। इसके बाद नेक्स्ट सातवां, शिवराज भूषण के रचयिता है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, देव है, मतीराम है, भूषण है या पद्माकर है। देखिए यहाँ पे भूषण लगा हुआ है तो ये शिवराज भूषण यानी भूषण इसके रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचयिता है तुलसीदास, ठीक है, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। तो देखिए साहित्य लहरी जो है ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। इनके और भी रचना है जैसे सूर सरावली, सूर सागर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, लहर के रचनाकार हैं। तो देखिए लहर हो गया, तो यहाँ पे लहर, तितली, कंकाल, इरावती, अपूर्ण, ठीक है, और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामयानी, इस सब सभी के, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ये सभी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे अज्ञे की रचना है, जिन अज्ञे देखिए ये 60 नेम, इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, तो अज्ञे जी की जो रचना है वो हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। ठीक है, ये इनकी रचना है। बाकी ये रश्मि रथी जो है ये किसकी है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 11 क्वेश्चन, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, उपयुक्त पंक्ति में रस है। देखिए हाय, हाय यानी लोग दुख में लोग कहते हैं हाय क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है दुख की बात यहाँ पे व्यक्त की जा रही है, शोक की जो है बात व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पे करुण रस है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है देखिए 12 क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या संदेह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूपक अलंकार है, भेद रहित आरोप है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, ठीक है, करहु शो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, यहाँ पे छंद पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए दोहा है, सोरठा है, रोला है या चौपाई है। आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को सोरठा और रोला पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये सोरठा छंद है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 14 क्वेश्चन, उपकार में उपसर्ग, उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे शब्द दिया है उपकार, आगे क्या लगा है, उप लगा है, यही क्या हो गया, इसका यहाँ पे उपसर्ग हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसमें से कौन सा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो ये है तस्मे, यानी इस तरीके से तस्मे जो है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक में ऐसे हलंत टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, तो जिसमें नहीं रहेगा वो रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, चौमासा में समास है, चौमासा यानी 4 माह। ठीक है, उसको 4 माह कहते हैं चौमासा को, तो इसलिए इसमें देखिए 4 जो है संख्यावाचक है, इसलिए ये जो हो गया ये द्विगु समास हो गया, ऑप्शन बी राइट है। गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा की पर्यायवाची क्या है, तो देखिए मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी। ठीक है, यानी ये तीनों जो है ये गंगा की पर्यायवाची है, ऑप्शन डी राइट है। 18 क्वेश्चन है कि रचना के आधार पे वाक्य के भेद हैं, रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, पान वाले ने यह रहस्य बता दिया कि वाक्य में
जो है क्रमवाच में परिवर्तन है। यहाँ पे पान वाले ने यह रहस्य बता दिया, इसमें क्रमवाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पान वाले के द्वारा, यानी पान वाले के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है, यह रहस्य बता दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। 20 क्वेश्चन है, तुम्हारी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी है, रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए इसमें क्या है, सार्वनामिक विश्लेषण है, ठीक है, और पुस्तकें रख दी है, यानी पुस्तकें क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, बहुवचन पुस्तकें कहा जा रहा है, और पुस्तकें जो है विशेष से है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है, ठीक है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आता है यहाँ पे खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, यानी 2 दिया है। सबसे पहले आप लोग ये एक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य, ठीक है, प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में 2 बातें विचारणीय हैं, ठीक है। 2 बातें क्या है, विचारणीय, तथा इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम या जहां तक उत्तर की भाषा का संबंध है, यदि वे सब स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से 3 क्वेश्चन दिए इससे रिलेटेड, ये गद्यांश से रिलेटेड। आप सभी को क्या करना है, इसके आंसर देना है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2-2 नंबर के पर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे पहले है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारतीय संस्कृति दिया हुआ है ना, आपको समझ जाना है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लिखना कैसे, देखिए इस तरीके से आपको खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यहाँ पे आप सभी लोग लिख दीजिए, जैसे 21 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे 21 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गद्यांश, तो आपको गद्य हेडिंग लिखना है, और आगे के 2 वर्ड आपको वर्तमान युग डैश डैश यहाँ पे समझ जाएगी, ठीक है। आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश, पीछे के 2 वर्ड ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है संदर्भ, आपको हेडिंग यहाँ पे लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप सभी को यानी कि ब्लैक पेन से लेखक और उनका पाठ का नाम को लिखना है, और आपको कामा के अंदर लिखना है, ऐसे जैसे हमने लिखा हुआ है, तभी आपको पूरे नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये रेखांकित अंश का मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका आपको व्याख्या करना है, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि किसी एक का ही व्याख्या करना है। यानी एक तो वर्तमान से लेकर के जाए तक अंडरलाइन किया गया, उसके बाद इस संबंध से लेकर के करे तक, ठीक है। तो आपको दोनों में से किसी एक का ही व्याख्या करना है, दोनों का नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इस तरीके से पहले वाले का व्याख्या करते कैसे हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि भारत की प्रादेशिक, ठीक है, भाषाओं का स्वाद देश के समस्त लोगों को कैसे चखाया जाए, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को देवनागरी लिपिबद्ध कराया जाए, ठीक है। पूरा ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कृतियों को देवनागरी लिपि में छपाने का क्यों सुझाव दिया गया, ठीक है। देखिए छपाने का देवनागरी लिपि, आपको इसको इसमें ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से है ना, यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी में से आपको ढूंढकर लिखना होता है, ठीक है। अब आप लोग लिखोगे कैसे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी उसी को थोड़ा सा अपने में शब्दों में बनाकर लिखना। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में यदि कोई रचना छपती है तो उसे जन सामान्य, ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे आपको पूरा लिखना है, इसलिए उसको छपाना चाहिए।
तो ये पूरा इस तरीके से। उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन, देखिए अथवा क्वेश्चन है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभारी मूर्तें, ठीक है, बिहंस उठी, भीतर की दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पे चित्र हो गए हैं, ये सब चीजें अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि अजंता पाठ से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये गुफाओं का वर्णन किया गया है। और इसके नीचे ये 3 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर इसमें से, ठीक है, इसको यानी पहचान कर लिखना है। संदर्भ आप लोग पता चल गया कि अजंता से लिया गया, इसके लेखक भगवत चट्टोपाध्याय हैं। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना है। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर इसमें से ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। इसको हमने कई बार बता दिए, इसलिए हम आपको इसमें इस वीडियो में इसके आंसर को नहीं बताएंगे। इससे पहले जो हम हिंदी के पेपर बताए उसमें हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बता दिए, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इससे पहले देखिए आप सभी लोग इस वीडियो पे अपनी 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी मेहनत से बनते हैं, ठीक है, पूरे दिन और रात के मेहनत से। और आप लोग वीडियो को देखिए लाइक जरूर कीजिए, हम आप सभी लोगों के लिए इतने कर रहे हैं, तो आप सभी का भी कर्तव्य होता है कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, और 1000 लाइक इस वीडियो पे कराइए। अगर आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक करा दिए तो हम आपको क्लास 10th के ऐसे वायरल पेपर, ऐसे वायरल क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आप लोग 5 से 6 दिनों में ही पूरी की पूरी क्लास 10th की तैयारी कर लोगे, और पूरे के पूरे वही वायरल पेपर आएंगे आपके पेपर में, और वही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग 1000 लाइक इस वीडियो पे इतना शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, किस पे 1000 लाइक आनी चाहिए, ठीक है, तभी हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 22 क्वेश्चन कि निम्नांकित पद्यांश में आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको 3 प्रश्नों की उत्तर देना है, जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, दिया है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी, ठीक है, जानी भली, तिरछे करी नैन दे सेन तिन्हे समुझाए, कद्दू मुस्काए चली, ठीक है, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मानो मंजुल कंज कली। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। सबसे पहले यहाँ पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, आपको यहाँ पे पद है तो पद लिखना है, और यहाँ पे हिंट्स में लिखना है। यहाँ पे जैसे इस तरीके से जो दिया है ना, यहाँ पे सुनी, यहाँ पे सुनी, सुनी सुंदर डैश डैश कंज कली, आपको ऐसे लिख देना है, आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड। उसके बाद यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा, पहले की संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल्य कांड से संकलित है, ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे हेडिंग लिखना है, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीताजी से पूछा कि ये सावरे और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीताजी उनके मनोभाव को समझ गई, ठीक है। सीताजी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है ऐसे ही। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है। देखिए अनुराग तड़ाग ये भेद रहित इसमें आरोप है, ठीक है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से आपको लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है अथवा क्वेश्चन। अथवा में क्वेश्चन दिया है कि जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ, ठीक है, इस तरीके से दिया है। सबसे पहले है यहाँ पे कि संदर्भ लिखिए, उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। देखिए संदर्भ में हम आपको बता दें कि ये जो लिया गया है ये भारत माता का मंदिर, ठीक है, आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, भारत माता का मंदिर, इस तरीके से भारत माता के मंदिर से लिया गया है। और इसके लेखक जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
इसके बाद इसमें क्वेश्चन है सबका सम सम्मान, यहाँ में कौन सा अलंकार है। देखिए सबका सम सम्मान यानी इसमें तीनों में क्या है, स की बार बार आवृत्ति हुई है। जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे ट्रिक भी समझ जाइए। तो इस तरीके से हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, जैसे है यहाँ पे दुर्मुख द्वितीय, ठीक है, कसाघात यानी दुर्मुख पुनः जो है ताड्यति चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति अदति, यानी जब जब उसको क्या कर रहा है, दुर्मुखम द्वितीय दंडित कर रहा है, मार रहे हैं, ठीक है, तब तब चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी उनको कितने घात, 15 उनको कोड़े मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको ठीक है पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम आपको सभी चीजें पढ़कर नहीं बता पाएंगे। कि संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्ता चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ऐसे लिखना है। अनुवाद क्या हो जाएगा, दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रभाव करो। दुर्मुख कह रहे हैं कि दुर्मुख को तुम कोड़े का दूसरा प्रभाव करो। ठीक है, दुर्मुख पुनः कोड़े का प्रभाव करता है और पीटा जाता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार वो 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर कारागृह से यानी जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं वैसे ही सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अनेक बालक उसके पैरों में गिर जाते हैं और उसका माला से सम्मान करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अथवा है कि भारतीय संस्कृति तू सर्वेशाम मतलाम बनिया संगम स्थली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से राष्ट्रीयता तक दिया है। ये जो है ये जीवन सूत्राणी चैप्टर से है, जीवन सूत्राणी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया इसलिए आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 24 क्वेश्चन निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे ये 5 नंबर का है, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे। और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आप सभी के पेपर में आएंगे 22 फरवरी के। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, और दूसरा अथवा क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवति। इस तरीके से दिया हुआ है। इन दोनों को हमने कई बार बता दिया है। ठीक है, संदर्भ में आप सभी को लिखना है, जैसे संस्कृत श्लोक आप लोगों ने हेडिंग लिख दिया। ठीक है, इसमें आपको सर्वे भवन्तु डैश डैश यहाँ पे भवेत लिख देना है। और इसके बाद संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम आप सभी को बता रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी है, सर्वे सन्तु निरामया सभी लोग निरोग हो, किसी को रोग न पकड़े। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग कल्याण को देखे, माँ कश्चित् दुःख भाग कोई भी दुखी न हो, अर्थात इस पंक्ति में सभी के कल्याण की कामना की गई है। ठीक है, ये सभी को हमने कई बार बताया। आप लोग हमारे चैनल पे जो इससे पहले हमने हिंदी के वायरल पेपर बताया उसमें आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हो। इसके बाद देखिए 25 क्वेश्चन है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का 3 पेज आप सभी को इसके आंसर को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो चीज है ये जिले के हिसाब से होते हैं, यानी इसमें से कई दिया है, सिर्फ आपको एक ही लिखना है जो आपके जिले में आएगा। आपके जिले में क्या आएगा, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है क्योंकि आप लोग किस जिले से हो ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए इसके ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी लोग को अपने टीचर से पूछ लेना है, जो हिंदी के टीचर है उनसे पूछ लेना है कि आपको आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, तो वो आपको बता देंगे, या क्वेश्चन बैंक से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है तुमुल खंड काव्य के मेघनाथ का अभियान खंड की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, यहाँ पे तुमुल कड़, यहाँ पे अग्र पूजा, इस तरीके से कई दिया है जिसमें से आपको सिर्फ कितने का लिखना है, सिर्फ आप सभी को एक ही का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मातृभूमि, ठीक है, कर्मवीर, अग्र पूजा, मुक्ति दूत, मेवाड़ मुकुट, ज्योति ज्वाहर, जय सुभाष, इस तरीके से कई दिया है, किसी एक के बारे में ही आप सभी को लिखना है।
26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी किसी एक रचना का भी नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो ये तीनों हमने कई बार बता चुका है। आप सभी लोग हमारे चैनल पे जो क्लास 10th के हिंदी के प्लेलिस्ट बने हैं, क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, वहाँ से देख सकते हो, या इससे पहले हम जो हिंदी का पेपर बताए उसमें भी हम आपको इनको कई बार बता दिया, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय ऐसे लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय क्या हो जाएगा? हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, ठीक है, गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन किया। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये मर गए, भगवान को प्यारे हो गए। रचनाएं इनका हो जाएगा रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार विधि। ठीक है, आप सभी को इनकी रचनाओं को जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये रचनाएं आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो इसको हमने कई बार बताया, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट 26 का ख क्वेश्चन के निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का भी नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर। सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको और सबका पहले से बता चुके, बाकी यहाँ पे सूरदास का है। आप लोग पूरा सूरदास की, यानी अगर आप सभी लोग पूरे जीवन परिचय पर 5 नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि हमें 5 नंबर पूरे जीवन परिचय पर मिले, तो आपको एक टॉपर की तरीके से लिखना है, वो है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम एक टॉपर थे और हमने इस तरीके से लिखा था जिससे हमें पूरे नंबर मिले थे। तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स बना लेना है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स लिख लेना है और इसी के माध्यम से आपको पूरा जीवन परिचय ऐसे बना लेना है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जीवन परिचय में हो जाएगा, सूरदास का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? रामदास सारस्वत था, जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे, तथा माता जी का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसके बारे में कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मतभेद दिया है। बचपन से ही विरक्त होकर ये गरु घाट पे रहने लगे थे। इन्होंने एक वल्लभाचार्य को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिस पर वल्लभाचार्य जो है प्रसन्न होकर के इन्होंने इनको क्या किया कि श्री कृष्ण की लीलाओं के गान करने का सुझाव दिया। तभी से ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वल्लभाचार्य इनके गुरु बन गए। ठीक है, और वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार इन्हें सौंप दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के ही पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं सूर सरौली, सूर सागर, साहित्य लहरी, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 27 नंबर का क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आप सभी को लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। ठीक है, तो आप सभी लोग लिख सकते हो, जैसे बंधन मरणो वापी जो वापी पराजय, उभत समो वीर भायो ही वीरता, ये वाला आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि देखिए 2 नंबर का है श्लोक लिखने के लिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय में कबड्डी मैच खेलने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अथवा यहाँ पे दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में आती गिरावट की ओर जो है आपको ध्यान आकर्षित कराते हुए दूरदर्शन महानिदेशक को पत्र लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का ये पत्र लेखन आप सभी के पेपर में आ रहा है। तो यहाँ पे विद्यालय में कबड्डी मैच खेलने के लिए ये जो है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। आप लोग इससे पहले जो हम 10 सेट हिंदी के पेपर बता चुके हैं, ठीक है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हो। आपको इस पेपर के साथ साथ उस 10 सेट पेपर को भी तैयार कर लेना है। अगर इतना तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर जो है पक्का है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, 2 नंबर का। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया है, लेकिन सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का ही आंसर संस्कृत में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? चंद्रशेखर का आशिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 29, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आशिक, ऐसे लिखना है। दूसरा है
पुरुराज का आसीत, तो पुरुराज एक भारत बीरा आसीत। स्वर्णस्य किम मुखम दुखम अस्ति, यानी सोने का मुख्य दुख जो था वो क्या था, तो यथा जना माँ गुंजिया तोलती इति स्वर्णस्य दुखम मुखम दुखम अस्ति। ठीक है, यानी सोने को जो है गुंजिया यानी बहुत ही रति से तौला जाता है, इसलिए बहुत छोटी चीज से उससे तौला जाता है, इसलिए उसका वो इस पे दुख व्यक्त कर रहा है। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्या केंद्र स्थलम अस्ति। इसके बाद नेक्स्ट है हंसस्य किम कुलवर्तम अस्ति। ठीक है, तो हंसस्य कुलवर्तम मर्यादा पालनम अस्ति, ऐसे आपको पूरा लिखना है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी दो का ही आंसर लिखना है, यहाँ पे हमने तीनों का आंसर आपको बता दी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जो कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और ये 7 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है निबंध लेखन। सबसे इम्पोर्टेंट या पूरा निबंध, चारों निबंध सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है और 100% आपके पेपर में यही निबंध आएगा। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा आतंकवाद की समस्या में समाधान, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 4 निबंध तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी निबंध आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखना है ये चीजें आपको हम बता देते हैं। वो सबसे पहले ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिख देना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आपको इस तरीके से नंबर लिख देना है। इसके बाद आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे लिखेंगे तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा रूपरेखा, और रूपरेखा में आप सभी को ठीक है वही चीजें लिखा जाता है, यानी आप लोग ये जो निबंध है इसको लिखने में आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, कौन कौन से हेडिंग का यूज करोगे, रूपरेखा में आप सभी को वही लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपरेखा हो गया, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना। सभी आप सभी को निबंध में प्रस्तावना फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, ठीक है, और प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी हम इस तरीके से यहाँ पे ठीक है रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग है 5वां उपसंहार, यानी यहाँ पे हम 5 हेडिंग का यूज करेंगे टोटल। अब इसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे हेडिंग है उसको आपको एक एक हेडिंग को ऐसे लिखने के बाद आपको इस तरीके से निबंध लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, और प्रदूषण का अर्थ क्या है, और यहाँ पे देखिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो आपको पूरे YouTube पर कोई ऐसा तरीका नहीं बताएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में हर साल टॉप करते हैं, टॉपर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे इसी निबंध को देखकर जाते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको कभी भी पूरे नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अब यहाँ पे देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी आपको ऐसे लिख देना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंपॉर्टेंट जो इसका प्रदूषण का अर्थ है वो है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और अगर आप सभी लोग अपने निबंध में 4 चांद लगाना चाहते हो, यानी एक टॉपर की तरह लिखना है आपको, तो आपको जो इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया जो कोई कहावत है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखकर ऐसे हाइलाइटर का यूज कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं चाहते तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो यानी अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ये बिल्कुल प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या है, आपको हेडिंग लिखना है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं, अब आप सभी को उनके हेडिंग डालकर प्रत्येक प्रदूषण के प्रकार में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण है, तो आपको ऐसे वायु प्रदूषण हेडिंग लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें, वायु प्रदूषण में आप सभी लोग जानते हो कि वायु प्रदूषित हो जाता है, और किन किन कारण से होता है, तो ये गैसों से होता है, विभिन्न प्रकार की
विषैली गैसों से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखना है आपको, और हम आपको बता दें कि आपको जितना हो सके आप लोग अपने सरल शब्दों में बनाकर लिखिएगा। जितना सरल शब्दों में आप लोग बनाकर लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, एग्जामिनर उतना ज्यादा ही देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। और ये जो प्रदूषण है ये आप सभी के दैनिक जीवन में आप लोग इसको डेली, ठीक है, इसको देख रहे हो, यानी आप लोग इसके बारे में सुन रहे हो, प्रदूषण का आप सभी लोग यानी सामना कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीजें आप लोग यानी जो चीजें बनाकर आपको जितना अच्छा हो सके लिखना है। देखिए क्या है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम सभी लोग ऑक्सीजन को लेकर के आज, ठीक है, पृथ्वी पर जिंदा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, यानी जो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें कई प्रकार के पदार्थ बनते, वस्तुएं बनती हैं, जिससे क्या होते हैं, उनमें से उन्हें उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उनसे निकलने वाले जो चिमनियों से धुआं है उससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और वाहनों से निकलने वाले जो धुआं है, जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, यानी कई प्रकार के ऐसे वाहन है जिनसे धुआं निकलता है, तो जिससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद देखिए, अब आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको करना स्टार्ट करना है। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जल प्रदूषण। अब देखिए जल कैसे प्रदूषित हो रहा है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप सभी लोगों के भी गांव में, शहरों में एक पानी की, ठीक है, ट्रैक्टर वाली टंकी आती है जिसके पीछे लिखा होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है। ठीक है, तो सही बात है, जल के बिना हम लोग का, ठीक है, यानी जीना संभव नहीं है। तो इस तरीके से जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी वो कचरे भी कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां भी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी में हैजा है। ठीक है, इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, और आप लोग पूरा देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही इस बार पेपर में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें उसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, और अगर आप लोग इसे हाईलाइट करना चाहते हो तो इसका आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, इसे क्या किया है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, ठीक है, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के त्रिध्वनि के कारण क्या हो रहा है, ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य का अत्यधिक चिड़चिड़ापन, यानी मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है अत्यधिक ध्वनि से, और कहीं कहीं कभी कभी, ठीक है, कोई मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य में बहरापन का भी शिकायत होने लगता है, यानी बहरापन यानी कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, पूरा आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली आप लोग, ठीक है, इस तरीके से ट्रैक्टर, मशीनें, मोटर कार, ये सब चीजें, ट्रेन वगैरह देख रहे हो, वही चीजें आपको लिखना है। उससे ट्रेन से निकलने वाली हारन जो होती है, ठीक है, जो भी हारन होता है आप लोग जानते हो। ठीक है, वही सब आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट है देखिए रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण जो है ये आप सभी के यानी खेतों से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि
अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अब किसान लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास खेत कम है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में, अपने फसलों में अत्यधिक दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, अत्यधिक खादों का यूज़ कर रहे हैं। जो आज इतना बड़ा पौधा है, ठीक है, तो कल उसे खाद पानी यूरिया, ठीक है, ये सब दवाइयों का उस पर छिड़काव करने से वही पौधा, ठीक है, कल इतना बड़ा हो जाता है। कल यानी उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है। कोई लौकी इतना बड़ा है, कोई लौकी का, ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा फल है, उसको क्या करते हैं, कोई किसान, अब तो आ गया है इंजेक्शन, कोई किसान वहाँ उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, बढ़ने वाला, जो कि इतना बड़ा लौकी कल वो एक हाथ का लौका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब उस लौकी को जो भी सेवन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो बीमारियों का शिकार बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यानी अत्यधिक दवाइयों कीटनाशकों का यूज हो रहा है, जो कि हम सभी लोगों के लिए काफी हानिकारक भी है। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, और यहाँ पे जो हम आपको निबंध बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरल शब्दों में निबंध है। ऐसा निबंध आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे ही सरल शब्दों में निबंध लिखने से आपको बोर्ड के टीचर जो होते हैं वो आपको नंबर देंगे, ठीक है। पूरे नंबर आपको ऐसे ही लिखने पर मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। क्योंकि देखिए जनसंख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो किसान अधिक से अधिक खेती करना नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो उनके लिए जो वाहन है उसको अधिक से अधिक बनाना पड़ रहा है कि जनसंख्या जितना बढ़ेगा उनको उतने ही वाहनों की, ठीक है, जरूरत, उनकी जो भी चीजें उनकी आवश्यकता होगी, जिससे अत्यधिक जो होगा, ठीक है, सामानों को बनाया जाएगा और इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला यही है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की आज जनसंख्या जो है आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी बिल्कुल सुरसा की, यानी विकराल रूप, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण विज्ञान है, ठीक है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, यानी अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए अब इसको कैसे हम सभी लोग मिलकर रोकेंगे, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकथाम किया जाए, ठीक है। जैसे हम दो हमारे दो करना चाहिए, ठीक है, ये, और जैसे पुरुष नसबंदी, ठीक है, परिवार नियोजन कराना चाहिए। इस तरीके से जनसंख्या को रोका जा सकता है। जितना वृक्षारोपण होगा, जितने पेड़ पौधे लगेंगे, उतना ही संतुलन हमारा पर्यावरण प्रदूषण का बना रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने एक जन्मदिन पर एक पौधा को जरूर लगाइएगा, ठीक है, पेड़ पौधे को जरूर लगाइएगा, जो आपको ऑक्सीजन देंगे और ये जो प्रदूषण है इसको कम करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है, इसमें आपको अपने विचार देना होता है। इसके लिए देखिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना, आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को अपनी बोर्ड की पेपर में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। आप सभी को इसी तरीके से पूरा निबंध लेखन लिखना है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस पेपर को 801 DZ पेपर को जरूर तैयार कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर, ठीक है। आप सभी लोग इस पेपर को अगर तैयार कर लिए तो आपका 22 फरवरी हिंदी के पेपर के दिन आप सभी का
पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, टॉपर बन जाओगे। आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार कर लो। अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट की पेपर की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, जरूर हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और आप सभी लोग उसमें पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में क्लास 10th के पास होने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक की वीडियो अपलोड है। इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। और बाकी आप सभी लोग यूट्यूब पर जो भी आपको सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक चाहिए उस टॉपिक को आपको सर्च करना है और हमारे चैनल का नाम सर्च करना है। यूट्यूब पर हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से देख सकते हो। ठीक है, कैसे सर्च करना है, जैसे आपको इंग्लिश में चाहिए या किसी भी क्लास 10th की सोशल साइंस किसी भी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक चाहिए, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको लाइक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे इंग्लिश में पास होने की ट्रिक आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको यूट्यूब ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। तो आपको सर्च करना है इंग्लिश में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय। ठीक है, जिससे वहाँ पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, जिससे जो हमारी वीडियो 100% रियल है, जिससे आप लोग 100% एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और मैथ में भी पास होने की ट्रिक है, ऐसे ही आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, if you like this video, please don't forget like, subscribe and share. Wish you all the very best. Good luck. Bye bye.